हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं जो कि झारखंड टेट स्पेशल क्लासेस के लिए है, बाल विकास से संबंधित है। बाल व्यवहार के कुछ सिद्धांत हमने जो है इससे पहले की वीडियो में आपको बताए थे और आज हम आपको बताने वाले हैं बाल व्यवहार के अन्य सिद्धांत। इसमें हम लोग 8 सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो भी नोट्स आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है कहीं भी किसी भी बुक में किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। ये जो है बाकायदा तैयार किए गए हैं, फिर टाइप किए गए हैं, फिर आपके सामने जो है रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो वीडियो को जो है काफ़ी सीरियसली जो है देखिएगा, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज आपको दे रहे हैं और इसके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जो 2 वीडियो आ चुके हैं, ये जो भाग 1 और भाग 2 दोनों की मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन कल आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो क्वेश्चंस आपको मिल सकें और इससे थ्योरेटिकल तैयारी कराइए आप लोग जो है, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बताइए, आप खुद पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए। सीडीपी के लिए सबसे बेहतरीन नोट्स आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं बाल व्यवहार के अन्य सिद्धांत में आज 8 सिद्धांतों में कौन कौन से सिद्धांत हैं। काफ़ी डिटेल्स में, काफ़ी शॉर्ट्स में काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। पहला सिद्धांत है आपका विकासात्मक चरण का सिद्धांत, जिसको आप एरिक्सन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। इसके जो सिद्धांतकार हैं वो एरिक एरिक्सन हैं। मुख्य विचार इसका क्या है? इस सिद्धांत का मुख्य विचार है, यह सिद्धांत बताता है कि मनुष्य अपने जीवन के विभिन्न चरणों में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करता है। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट संकट होता है जिसे सफलतापूर्वक हल करने पर व्यक्ति का विकास होता है, ठीक है। तो क्या करता है ये सिद्धांत? कहता है कि मनुष्य अपने जीवन में विभिन्न चरणों में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करता है और हर एक स्टेप पे एक क्राइसिस आपको मिलेगा, जिसका जो है अगर आप सफलतापूर्वक हल कर लेते हैं तो उससे आपका क्या होगा? विकास होगा। और इसका जो 8वां चरण है, ठीक है, प्रत्येक चरण का जो एक विशिष्ट संकट होता है, उसमें जो 8वां चरण है उसमें एरिक्सन ने विकास के 8 चरणों की पहचान की है, जिसे विश्वास बनाम अविश्वास यानी 0 से 18 महीने, स्वायत्तता बनाम शर्म 18 महीने से 3 साल और पहल बनाम अपराध बोल 3 से 5 साल और इसी तरह जो है आगे के चरण बनाए हैं। तो ये मुख्य चरण है, मुख्य विचार है कि विकासात्मक चरण का सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। किस किस कंडीशन में होता है, एज ग्रुप क्या होती है, वो आपको यहाँ पे बता दी गई है। उदाहरण से समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर 0 से 18 महीने के बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है तो उसमें विश्वास का विकास होता है। अगर उसे ठीक से देखभाल नहीं मिलती तो वह अविश्वास यानी कि मिसट्रस्ट विकसित कर सकता है। तो इसे बोलते हैं विकासात्मक चरण का सिद्धांत, जिसमें 8 चरण होते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत देखते हैं। अगला सिद्धांत है मानववाद सिद्धांत, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। मानववाद सिद्धांत मतलब ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। इसके सिद्धांतकार हैं अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स। अब्राहम मास्लो, कार्ल रोजर्स हैं। इसका जो मुख्य विचार, इसका मुख्य विचार क्या है? यह सिद्धांत मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभाविक उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मास्लो ने इसे एक पिरामिड के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे मास्लो की आवश्यकता श्रेणी कहा जाता है। इसके 5 स्तर की ज़रूरतें होती हैं। शारीरिक आवश्यकताएं यानी साइकोलॉजिकल नीड, सुरक्षा यानी सेफ्टी, प्रेम और सामाजिकता यानी लव बिलोंगिंग, आत्मसम्मान यानी स्टीम और आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उदाहरण के तौर पर अगर मानववाद सिद्धांत आप समझना चाहते हैं तो इसमें बताया जा रहा है, यदि किसी बच्चे की बुनियादी ज़रूरतें जैसे खाना पीना और सुरक्षा पूरी हो जाती है तो वह आत्मसम्मान और आत्म विकास के लिए प्रयास कर सकता है। यानी बेसिक बुनियादी ज़रूरतें अगर आप पूरी कर देते हैं तो बच्चा जो है आत्मसम्मान और आत्म विकास के लिए प्रयास करता है, नहीं तो फिर वो बुनियादी ज़रूरतों में ही उलझ के रह जाता है, फिर उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। इसको बोलते हैं मानववाद सिद्धांत यानी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। नेक्स्ट सिद्धांत है आपका आपराधिक विकास का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं इसको। इसके सिद्धांतकार हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। कोहलबर्ग का सिद्धांत बताता है कि नैतिक विकास चरणबद्ध तरीके से होता है और इन्होंने नैतिक विकास को 3 मुख्य स्तरों में बांटा है, पूर्व परंपरागत यानी प्री कन्वेंशनल, परंपरागत कन्वेंशनल और उत्तर परंपरागत यानी पोस्ट कन्वेंशनल। इसके स्तर और चरण के बारे में जान लीजिए। इस प्रत्येक स्तर में 2 चरण होते हैं, जिसमें बच्चे नैतिकता के नियमों को समझते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि नैतिक निर्णय कैसे बनते हैं। उदाहरण के रूप में आप समझना चाहें तो जैसे छोटे बच्चे
पूर्व परंपरागत स्तर पर अच्छे बुरे को प्रोत्साहन और दंड के संदर्भ में देखते हैं, जबकि बड़े बच्चे और किशोर परंपरागत स्तर पर नैतिक निर्णय सामाजिक नियमों और कानून के अनुसार लेते हैं। तो काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। लॉरेंस कोलबर्ग ने इसको जो है डेवलप किया है और इसमें नैतिक विकास को चरणबद्ध तरीके से बताया गया कि चरणबद्ध तरीके से नैतिक विकास होता है। इसके बाद अगला जो है सिद्धांत है प्रारंभिक संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत, यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। इसके सिद्धांतकार हैं लियोन फेस्टिंगर। इसका मुख्य विचार क्या है? इसका मुख्य विचार है कि सिद्धांत बताता है कि जब व्यक्ति के दो या अधिक विश्वास, व्यवहार या दृष्टिकोण आपस में टकराते हैं तो उसके मन में असंगति उत्पन्न होती है और इसे हल करने के लिए व्यक्ति अपनी सोच या व्यवहार में बदलाव करता है, जिससे उसका क्या होता है? विकास होता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ बताया जा रहा है कि एक बच्चा जानता है कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन वो किसी कारणवश झूठ बोलता है तो उसके मन में असंगति उत्पन्न होती है, यानी आत्मबोध या आत्मग्लानि जिसको कहते हैं। और इसे हल करने के लिए वह या तो उस अपने झूठ को सही ठहराएगा या भविष्य में झूठ न बोलने का प्रयास करेगा। इसे बोलते हैं प्रारंभिक संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत, यानी कि आपके संज्ञान से वो मैच नहीं करता है। आप जानते हैं कि गलत तरीका है, फिर भी आप उसको अपनाते हैं, लेकिन आप उससे या तो फिर अपने झूठ को सही बता देंगे या फिर भविष्य में झूठ न बोलने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट जो इसकी प्रिंसिपल है वो है आपका विकासात्मक प्रणाली सिद्धांत। इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। इसके सिद्धांतकार हैं यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर। सिद्धांतकार कौन है? यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर। इसका मुख्य विचार क्या है? यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे का विकास कई स्तरों के वातावरण से प्रभावित होता है, जिन्हें आप माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम कहा जाता है। इसका जो प्रमुख विचार है वो मुख्य विचार था। ये प्रमुख विचार है बच्चे का विकास न केवल उसके परिवार और स्कूल द्वारा बल्कि व्यापक समाज, संस्कृति और नीति द्वारा भी प्रभावित होता है। उदाहरण में कह रहे हैं कि किसी बच्चे का व्यवहार उसके परिवार, दोस्तों, स्कूल और उसके समुदायों के अनुभवों का नतीजा होता है। साथ ही समाज में हो रही आर्थिक और सांस्कृतिक घटनाएं भी उसके विकास को प्रभावित करती हैं। ये हो गया आपका विकासात्मक प्रणाली सिद्धांत, यानी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। अगला सिद्धांत है संवेदी और मोटर सिद्धांत, यानी गेसेल्स मैच्योरेशन थ्योरी। इसके जो सिद्धांतकार हैं वो अर्नोल्ड गेसल हैं। इसका मुख्य विचार है, यह सिद्धांत मानता है कि बच्चे का विकास स्वाभाविक रूप से एक निर्धारित जैविक समय रेखा के अनुसार होता है। बाहरी वातावरण का कुछ प्रभाव हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से बच्चे का विकास उसकी जैविक परिपक्वता पर निर्भर करता है। उदाहरण कह रहे हैं, गेसल के अनुसार बच्चे के शारीरिक विकास और मोटर कौशल जैसे चलना दौड़ना एक विशेष क्रम में विकसित होते हैं और इसे तेजी से विकसित नहीं किया जा सकता। तो ये है आपका छठा संवेदी और मोटर सिद्धांत, जिसको प्रस्तुत किया था अर्नोल्ड गेसल ने। और इसमें कह रहे हैं कि बच्चे का जो विकास होता है स्वाभाविक रूप से एक निर्धारित जैविक रेखा के अनुसार होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसका जो सिद्धांत है, सातवां सिद्धांत है सांस्कृतिक सामाजिक विकास सिद्धांत, जिसे आप सोशियो कल्चर थ्योरी कहते हैं। और इसके जो सिद्धांतकार हैं वो हैं लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने इसमें मुख्य विचार जो प्रस्तुत किया है, उसका सिद्धांत बताता है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से सामाजिक बातचीत और सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होता है, क्योंकि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है और बच्चे अपने आसपास के लोगों से लगातार सीखते रहते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंस बताया है सिद्धांत का, कि बच्चे अपने निकटतम विकास क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के माध्यम से अधिक जटिल कौशल सीखते हैं, जिसमें उन्हें एक अधिक अनुभवी व्यक्ति की मदद की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि अगर एक बच्चा अकेले किसी काम को नहीं कर सकता लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से कर सकता है, तो वह निकटतम विकास क्षेत्र के अंतर्गत सीख रहा है। तो इसे बोलते हैं सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसमें निकटतम विकास क्षेत्र के अंतर्गत बच्चा जो है किसी अनुभवी व्यक्ति के माध्यम से सीखने की कोशिश करता है। आखिरी सिद्धांत है इसका अंतर सांस्कृतिक मनोविज्ञान सिद्धांत, यानी क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी थ्योरी। इसका जो मुख्य विचार है, यह सिद्धांत इस बात पर केंद्रित करता है कि विभिन्न संस्कृतियां बच्चों के विकास को कैसे प्रभावित करती हैं।
बच्चे का व्यवहार, मूल्य और सोचने का तरीका उस समाज की सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से गहराई से प्रभावित होता है। उदाहरण के तौर पे बताया जा रहा है कि पश्चिमी देशों में स्वतंत्रता और व्यक्तिगत उपलब्धि पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि पूर्वी देशों में सामूहिकता और समूह के हित पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। इससे बच्चों के व्यवहार और सोचने की शैली में अंतर मिलता है। तो इसे बोलते हैं अंतर सांस्कृतिक मनोविज्ञान सिद्धांत, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। अब इनका निष्कर्ष क्या निकलता है? कई सिद्धांत बाल विकास और व्यवहार को अलग दृष्टिकोणों से समझाते हैं। किसी एक सिद्धांत को सही या गलत कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हर सिद्धांत किसी विशेष पहलू पर केंद्रित होता है। इन सभी सिद्धांतों का मिश्रित उपयोग, उनका सही संदर्भ में प्रयोग करना ही सबसे प्रभावी होता है, क्योंकि बच्चे का विकास कई कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें जैविक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक शामिल होते हैं। तो किसी भी सिद्धांत को आप परिस्थिति के अनुसार अपनाया जा सकता है, ताकि बच्चे का सही तरीके से विकास किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसके कल आपको MCQs मिल जाएंगे। ठीक है, क्या मिल जाएंगे? MCQs मिल जाएंगे। तो MCQs वाला वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।